गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में अब आपको समझेंगे IUPAC। तो सबसे पहले IUPAC के बारे में इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की या यौगिक की एक इंटरनेशनल लेवल पर जो पहचान होती है वो इस सिस्टम के द्वारा की जाती है, IUPAC। आप नोट कर चलिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसी सिद्धांत द्वारा किसी भी यौगिक की इंटरनेशनल लेवल पर नेमिंग की जाती है। तो उसके कुछ पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको नोट करा रहा हूं, आप नोट चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सीरीज। आपने सीरीज पढ़ी होगी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो पहले आती है एल्केन। इसकी पहचान ये होती है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर एल्केन सीरीज होती है और इसका अनुलग्न सफिक्स लगाते हैं हम एन। अब केवल 3 वर्ड बता रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट आता है एल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड लगेगा। इसका सफिक्स होता है वो इन होता है। ठीक। थर्ड होता है एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनका सफिक्स होता है आइन। तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं केवल। यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा है सीरीज में तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड आ रहा है इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपको नोट नहीं करना है, केवल 3 पॉइंट है तक। CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर देखोगे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है प्रत्येक जगह। इसकी भी पहचान होती है कि डबल आएगा ट्रिपल आएगा। तो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना इलेक्ट्रॉन किसी को एक्सेप्ट करता है, वो केवल पार्टनरशिप करता है, शेयरिंग करता है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। वो 4 होती है बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन। बॉन्ड और हाइड्रोजन मिलाकर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो अब इसे चेक कर लीजिए एक बार। तो यहां पर हाइड्रोजन कितनी है 3, एक बॉन्ड आ गया 3 और 1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितनी है 2, 1 और 1 2 बॉन्ड हो गए, 2 + 2 4। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कितना हो गया 4। ऐसे यहां पर 3 हाइड्रोजन एक बॉन्ड कितना हो गया 4। तो प्रत्येक जगह कार्बन वैलेंसी कितनी है 4 ही होनी चाहिए, ना तो ज्यादा और ना ही कम। तो ये चेक कर लिया। अब इसमें देखो 4 के बाद सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब इस सीरीज कौन सी हो गई एल्केन। इसका जहां सब कुछ समय लगाना पड़ेगा वहां पर क्या लगाओगे इन सॉरी एन। समझ आ गया पहले। दूसरा मैंने सीरीज दी है CH3 CH CH CH2 CH3। इसमें बॉन्ड लगे हुए नहीं है, हमें बॉन्ड लगाना है और चेक करना है सीरीज कौन सी है। तो सबसे पहले जो भी सीरीज दी हुई है उसको आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, क्योंकि जब ये एक चेन है तो जुड़ी जड़ी होगी एक सिंगल बॉन्ड द्वारा, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH CH2 और CH3। अब चेक कीजिए कि बैलेंस कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन कितनी है
और 1 एक बॉन्ड हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 और बॉन्ड 2 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 1 और बॉन्ड 2 तो कितना हो गया 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2 बॉन्ड कितना हो गया 4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड है कितना हो गया। अब देखो यहाँ तो कंप्लीट है यहाँ भी कंप्लीट है यहाँ कंप्लीट नहीं है। अब क्या करोगे इसको कंप्लीट करनी पड़ेगी तो हम अपनी तरफ से हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते केवल अपनी तरफ से बॉन्ड जोड़ सकते। अब 1 2 3 4 अब कंप्लीट हो गई इसकी भी और समझ में आ गई। अब ये कौन सी हो गई ईन। अब क्या लगेगा समझ में आ गया। तीसरा यहाँ पे देखिए ये लिखो इसको पहले सिंगल बॉन्ड जोड़िए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 चेक कीजिएगा हाइड्रोजन कितनी है 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है बॉन्ड कितने 2 यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है बॉन्ड कितने 2 यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2 बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और बॉन्ड 4। अब चेक कीजिए यहाँ तो 4 है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कार्बन का सिंगल बॉन्ड आ रहा है। वैलेंस कितनी होगी इसकी 2 होनी कितनी चाहिए तो क्या करोगे हो अपनी तरफ से बॉन्ड बढ़ा दीजिएगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 समझ आ गया। तो इसके लिए क्या लगा हुआ है आयन एन इन आयन सिंगल पर एन डबल पर इन और ट्रिपल पर तो पहला पॉइंट ये था सीरीज समझ में आ गया। ये नोट कर लिया है तब का ठीक है। अब 3 पहला पॉइंट हो गया सीरीज समझ में आ गया। वो सेकंड पॉइंट आता है नंबर ऑफ कार्बन मींस कार्बन की संख्या को कैसे डिफाइन करोगे। तो यदि मैंने इसलिए ली CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पे कितने कार्बन है काउंट कीजिए 1 2 3 4। अब ये 4 है तो 4 के लिए कुछ वर्ड यूज होगा उन वर्डों को यूज बता रहा हूँ उन वर्डों का क्या यूज होता है। सबसे पहले यदि C1 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो उसके लिए हम लगाते हैं मैथ MnTH जहां भी कार्बन 1 होगा। यदि कार्बन की संख्या 2 है 2 तो वहां पे लगा दिया F। मैथ अगर 2 कार्बन तो आएगा F 3 कार्बन है तो वहां पे आएगा प्रोप नोट करिए 4 कार्बन है 4 ब्यूट 5 कार्बन है पेंट नंबर ऑफ कार्बन 6 है हेक्स नंबर ऑफ कार्बन 7 है हेक्ट नंबर ऑफ कार्बन 8 है ऑक्ट नंबर ऑफ कार्बन 9 है नंबर ऑफ कार्बन 10 है में एफ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट और नॉन डेक ये कार्बन से कितनी होगी 10। आपको ये नॉर्मली यूज होगी तो केवल यहां तक यूज होगी मुश्किल से 6 से नीचे नहीं आएगा आपको ठीक है। अभी नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं जो किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी शो कराते हैं। तो पहला होगा
एन फॉर ग्रुप, इसकी आइडेंटिटी, इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है उसके लिए लगाते हैं हम ऑल। ठीक है, जहां भी ओएच लिखा मिलेगा हमें उसके लिए जहां मैं लिख पड़ी हूं ऑल लिखा जाएगा, ऑल। ठीक है, उसके बाद आता CHO, या तो ये बॉन्ड लगा दीजिए या मत लगाइए, क्योंकि जब ये जुड़ा होगा तो किसी किसी बॉन्ड से अटैच होंगे ये, इसे लगाते हैं अल। ठीक है, लिखते चलिए। कार्बोक्सिल बोलते हैं, कार्बोक्सिल ओइक एसिड लगाएंगे, OIC एसिड। ये होती है एक्स, आपने पढ़ोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पढ़े हैं कभी? तो इनके लिए एक वर्ड आता है हेलो। इसका मतलब ये है यदि यहाँ पे आगे फ्लोरीन है तो हम फ्लोरीन लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे, बाद में ओ लगाएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन्हें बोलते हैं हम हेलो। उसके बाद होता है ROR, इसे लगाते हैं ऑक्सी। एक होता है RCOR, इसे बोलते हैं कीटोन, उसे लगाते हैं ओन। आपके सिलेबस में 10th लेवल पर केवल यही फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, आपने नोट कर लीजिए। मैंने आपको भी 3 पॉइंट समझाया आपको। तो सबसे पहला था सीरीज, यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा तो इन लगाओगे, डबल बॉन्ड पर इन, ट्रिपल बॉन्ड पर आइन। सेकंड पॉइंट था नंबर ऑफ कार्बन, वो मैंने आपको नोट करा दिया, मेथ, एच, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन, डेक। ठीक है, थर्ड पॉइंट था फंक्शनल ग्रुप, जो आपको मैं लिखवा दिए। तो ये 3 चीज आप लर्न कर लेना जरूर, उसके लर्न नहीं करोगे अभी समझ में नहीं आएगी। अब मैं बता रहा हूँ करते कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई चेन दी हुई है, CH3, CH2, CH2, OH। तो सबसे पहले हमें कार्बन की काउंटिंग करनी होगी। उससे भी पहले हमें इसकी बैलेंस चेक करनी होगी, क्या 4 है नहीं है, नहीं है तो फिर करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, मैंने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, CH2, OH। अब ये चेक कीजिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 बॉन्ड डाल, कितना हो गया? 2। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड 4, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड 4। ये जो आएगा फंक्शनल ग्रुप उसकी ऑलरेडी कंप्लीट होगी। कंप्लीट कैसे होगी? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O, तो H की लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेट कर ली इसने। ऑक्सीजन के बाद 2 होते, लास्ट में 6 होते हैं, तो कितने चाहिए? 2, 1, 2। तो जो फंक्शनल ग्रुप में लिखवाए थे उनकी ऑलरेडी पूरी होगी, भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया था, वो ऐसे पहले बॉन्ड लग रहा था क्योंकि ये बॉन्ड जुड़े होंगे। तो चेक कर ली 4 है सबकी बैलेंस ही। अब देखते हैं काउंटिंग करते हैं इसकी। तो काउंटिंग का 1-2 तरीका है इसका। एक तो समझ में ये आ रहा होगा 1, 2, 3, दूसरा ये आ रहा 1, 2। काउंटिंग कार्बन की ही करनी है, कार्बन से किसी की नहीं करनी है। ठीक है, अब किधर से करें? तो ये भी तरीका ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है ना, लेकिन होगी एक तरफ से ही। वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप कहाँ से हमारा पास में आ रहा है। जहां से नियरेस्ट पड़ेगा ये फंक्शनल ग्रुप, वहां से काउंटिंग करोगे। देखो यहाँ की मैंने 1, 2, 3, तो 3 पे अटैच है ये फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ से काउंट करी मैंने 1 पे अटैच है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी? क्या? 1 से। तो इसकी काउंटिंग आप करोगे यहाँ से 1, 2, 3। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए यहाँ पर? 3। तो 3 के लिए क्या लगाओगे आप? सबसे पहला वर्ड याद रखना था, मैंने बताया था कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन होगी, प्रॉप हो गया। सेकंड पॉइंट पे आना आपको 3। कौन सा पॉइंट लगा हुआ है इसमें? सिंगल। क्या लगाओगे? एन। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है?
OH, इसीलिए क्या लगाओगे ऑल प्लस ऑल। अब ये कौन से कार्बन पर है, पहले से अटैच है तो उसका नंबर भी आपको लिखना है यहां पर। 1 क्यों आया है, क्योंकि 1 कार्बन पर अटैच है ये, ठीक है। अब तीनों को मिला दो, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रो एंड पे नॉल, प्रो पे नॉल, PROP और PROP, प्रो एंड ऑल, प्रो पे नॉल। 1 आ रहा है, 1 यहाँ लिख दोगे आप, उसका किस नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, ओके।